सो हेलो एवरीवन, आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहा और कल के लिए क्या रह सकता है। तो सबसे पहले ये निफ्टी का वन डे या टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसमें जैसे हमने देखा था, इसने प्रीवियस डे जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी 25,000 के आसपास दी थी। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस साइज से ऊपर इमीडिएट 25,100। तो इसने जो ओपनिंग दी थी 25,100 के भी ऊपर दी थी। ओपनिंग दी थी इसने 25,160 की, और वहीं से स्लोली नीचे नीचे आया था। एज सच कोई कितने भी गैप तो इसने फिल नहीं करा अभी, इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं है, पर इससे अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई थी। लगभग मान के चलो 25,000 से अगर यहाँ से देखें तो लगभग 160 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो इसके अगला जो रेजिस्टेंस है ये 25,200 का है, 25,200 का। तो इसने 25,100 पे क्लोजिंग दिया। प्रीवियस डे में 25,000 पे क्लोजिंग दी थी। आज जो क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 25,100 पे। तो देखना होगा ये लेवल को सस्टेन करता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अभी ये 25,100 का लेवल। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। बाकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं आज इसमें क्या रहा। तो ये इसने ओपनिंग दी थी यहाँ पे लगभग 25,127। थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर ये यहाँ से नीचे जाके ये इसने सपोर्ट ली। 25,100 के आसपास ही ये इसने मूव करा, और क्लोजिंग भी इसने 25,100 पे ही दी है। तो अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई थी। अब इसने गैप तो फिल नहीं करा है। नॉर्मली जब गैप अप या गैप डाउन होता है तो गैप फिल करने ज़रूर आता है। तो देखना होगा कल कैसा क्या रहता है, क्योंकि अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,100 तो है ही है, क्योंकि ये तो फ्लैट ओपनिंग होगी तो ये यहीं पे होगा। इसके नीचे जो सपोर्ट रहेगी 25,000 की रहेगी, और ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगी इमीडिएट 25,200 की रहेगी। इसमें उसके बाद तो ऐसा जब ओपनिंग हुई तो उसके बाद तो ऐसा कोई खास मूव नहीं मिला। इसने जब ओपनिंग हुई थी यहाँ पे कैंडल्स बनाई थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद 940 के बाद थोड़ा बहुत अपसाइड गया था। जो डे हाई था उसको टेस्ट करा, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत नीचे आया, और इसने क्लोजिंग दी 25,100 पे। तो इसमें देखते हैं, इसमें वाई का डाटा देख लेते हैं निफ्टी में क्या है। तो ये वाई का डाटा है। तो यहाँ से जो है कॉल राइटर्स जो है अच्छे खासे निकले हैं क्वांटिटीज़ में, और यहाँ पे आगे की तरफ ऐड हुए हैं। तो ओ वाले हटे हैं, आई में ऐड हुए हैं। अच्छे खासे कॉल राइटिंग अच्छी खासी ऐड हुई है, और पुट राइटिंग जो है ऐड हुई है पर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुई है। तो कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब लोग का व्यू जो है थोड़ा डाउन साइड का है, क्योंकि अच्छा खासा मूव अप साइड आ चुका है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लोगों ने डाउन साइड का मूव लेकर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में कॉल राइटिंग हो रखी है। तो ये भी 25,100 पे है, तो 25,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। 25,300 ऐसे ही 25, इसके बाद सारी लेवल एक तरह से रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे। 25,300, 350, 400 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, और यहाँ ओ से हटी है। तो सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,000 का भी करेगी, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। उसके नीचे फिर 24,900, 800 ये सब सपोर्ट का काम करेंगे। तो वन डे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अभी ये है, ये सपोर्ट का काम करेगी 25,000, 24,900, और रेजिस्टेंस है 25,200, 25,300। ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी 25,300, 25,400। ये सारी रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे अभी तो फिलहाल 100 के लेवल पे। इसको उठा देते हैं, अब इसका तो कोई काम नहीं है नहीं, इसने इसको तो ब्रेकआउट ही कर दिया। अब देखते हैं सस्टेन करता है कि नहीं। मेन तो ये देखना होगा इसको सस्टेन करता है कि नहीं इस लेवल को। हो सकता है जिस हिसाब से सीनरी है उस हिसाब से लग रहा है कि या तो फ्लैट ओपनिंग या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होकर इसको टेस्ट करे एक बार। अगर इसको कल के दिन यहाँ पे या तो फ्लैट ओपनिंग देगी या तो इसको टेस्ट कर लेता है, और यहीं से बाउंस बैक होएगा ऊपर की साइड, तो ये कंफर्म हो जाएगी। तो गैप फिलिंग भी हो जाएगी, उससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि नीचे इसका भी जाने का मूव है नहीं, अप साइड ही जाएगा। क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होगा तो इसको ब्रेक डाउन करके यहीं से नीचे चला जाएगा। और अगर अच्छा बुलिश मोमेंटम होगा तो ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, या तो यहाँ पे सस्टेन करेगा या तो 25,000 के लेवल को सस्टेन करेगा। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी निफ्टी का तो हो गया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं वन डे का टाइम फ्रेम। तो इसका जो ऑल टाइम हाई था फ्राइडे का 5,6,700 का, तो इसने ओपनिंग ही इसकी अप साइड हुई है, तो इसने तो नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हो गया 5,7,050 का। तो 5,7,050 ऑलमोस्ट अभी इसका नया ऑल टाइम हाई है। कि यहाँ पे इसका ये एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार जब गैप अप ओपनिंग हुई है तो यहाँ पे रीटेस्ट इसको करना चाहिए। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं अब। बाकी अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अब ये ट्रेंड लाइन आ रही है ठीक ठाक सी। अब इसमें मूव करेगा, ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ये। तो जब ओपनिंग हुई थी ओपनिंग तो इसकी गैप अप हुई, वहाँ से नीचे आया, फिर उसके बाद तो ये साइड वेज ही चला ऑलमोस्ट। उसके बाद इसने हाई को डे हाई को टेस्ट करा, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाकर पूरा दिन साइड वेज ही गया।
तो जो भी था वो सुबह ही था, बस गैप अप ओपनिंग, उसके बाद तो साइडवेज ही रहा है ऑलमोस्ट। तो ये इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अभी ऑल टाइम हाई तो 57032 है, 57032। तो ये इसका ऑल टाइम हाई है। अब देखना होगा ये इसको सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि इसका ये तो ऑल टाइम हाई बना चुका है नया। निफ्टी में अभी भी गैप है अच्छा खासा गैप है बहुत। तो देखते हैं इसको सस्टेन करता है कि नहीं। इसमें भी सेम ऐसे ही एक्सपेक्टेड होगा कि यहाँ से इसको यहाँ पे इस गैप को फिल करे, यहाँ से इसको टेस्ट करे इस सपोर्ट को, तो यहाँ से फिर बाउंस बैक होके अप साइड का मूव अगर देना होगा तो यहीं से जाएगा अप साइड का मूव देने। तो इसमें ऐसा एक्सपेक्टेड होगा, देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो ये मोमेंटम तो अप साइड का ही है, जिस हिसाब से फ्राइडे को जो मूवमेंट आई थी उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग हुई है। अब देखते हैं इसको सस्टेन करता है कि नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अभी जिस हिसाब से चल रहा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई क्रिएट करे जा रहा है। निफ्टी तो अभी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। तो देखते हैं कि कैसा कहाँ तक मूव देता है ये। बाकी इसमें बाकी तो फ़िलहाल यही है इसमें, अगर वो देखा जाए आर एस आई। नहीं अभी लगेगा नहीं आर एस आई। यहाँ से ये रहा आर एस आई। आर एस आई में देखा जाए वन डे टाइम फ्रेम में तो अभी ये ओवरसोल्ड पोजीशन में तो नहीं है, B70 से नीचे ही है, अभी ओवरसोल्ड के आसपास तो नहीं गया ये। और अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन के आसपास है, 70 के आसपास आ चुका है, आर एस आई 69 पे है। तो देखते हैं कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जब प्रीवियस टाइम यहाँ ओवरसोल्ड पोजीशन में आया था ये 17 अप्रैल को, 16 अप्रैल को यहाँ पे था, 17 अप्रैल। तो 1 2 3 4 दिन का मूव और दिया था, उसके बाद ये यहाँ से गिरना स्टार्ट करा था। देखते हैं कितना ऊपर तक जाता है, क्योंकि आर एस आई फिर ओवरसोल्ड पोजीशन में चल जाएगा। ओवरसोल्ड का मतलब होएगा फिर लोग फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।